नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत देखा। आज अपन देखेंगे आमंड व पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। आमंड ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टन के व्यवस्था सिद्धांत में सुधार करते हुए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। आमंड की ये किताब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1966 में आई। इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उन्होंने डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत में सुधार करते हुए अपना संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जहां स्टन के व्यवस्था सिद्धांत पर व्यवहारवाद का प्रभाव दिखाई देता है, वहीं आमंड के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत पर उत्तर व्यवहारवाद का प्रभाव दिखाई देता है। आमंड ने व्यवस्था सिद्धांत में निम्न परिवर्तन या सुधार किए। आमंड के अनुसार स्टन निवेश व निर्गत दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन निर्गत की तुलना में निवेश अधिक महत्वपूर्ण है। आमंड क्या कहते हैं कि निवेश निर्गत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि डेविड स्टन निवेश व निर्गत दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है। आमंड के अनुसार स्टन संरचनाओं पर अधिक बल देता है, लेकिन संरचनाओं से अधिक महत्वपूर्ण उनके प्रकार्य है, अतः हमें प्रकार्यों के अध्ययन पर अधिक बल देना चाहिए। आमंड अपने सिद्धांत में राजनीतिक संस्कृति को भी महत्वपूर्ण मानता है। आमंड का उद्देश्य था सिद्धांत को विकासशील देशों के लिए भी महत्वपूर्ण बनाया जाए। आमंड निवेश में मांगों व समर्थन के साथ साथ पर्यावरण व फीडबैक को भी सम्मिलित करता है। डेविड स्टन निवेश में मांगे व समर्थन को सम्मिलित करता है, जबकि आमंड निवेश में मांगों व समर्थन के साथ साथ पर्यावरण व फीडबैक को भी सम्मिलित करता है। आमंड निवेश के निम्न चार कार्य और उससे संबंधित संरचनाएं बताता है। निवेश के अंतर्गत वो चार कार्य बताता है और उन चार कार्यों से संबंधित संरचना की बात करता है। पहला है राजनीतिक भर्ती व सामाजिकरण। पहला कार्य है राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती, और इस कार्य को करने वाली संरचना है परिवार व शिक्षण संस्थाएं। राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती का कार्य कौन करेंगे? परिवार व शिक्षण संस्थाएं। दूसरा कार्य है हित स्पष्टीकरण। हित स्पष्टीकरण के कार्यों को करने वाली संरचना है दबाव समूह। निवेश के अंतर्गत तीसरा कार्य है हित समूहीकरण
और हित समूहीकरण को करने वाली संरचना है राजनीतिक दल। इसी प्रकार आमंड के निवेश में चौथा कार्य है संचार और इसको करने वाली संरचना है मीडिया। तो निवेश में आमंड 4 प्रकार के कार्य बताता है: राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और संचार। राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती को कार्य को करने वाली संरचना है परिवार व शिक्षण संस्था। हित स्पष्टीकरण दबाव समूह के माध्यम से पूरा होता है और हित समूहीकरण राजनीतिक दलों के माध्यम से पूरा होता है ये कार्य, और संरचना कार्य मीडिया के माध्यम से पूरा होता है। आमंड निर्गत के भी 3 कार्य और उससे संबंधित 3 संरचना बताता है। निर्गत के जैसे निवेश के अंतर्गत 4 कार्य और उससे संबंधित संरचना की चर्चा करता है आमंड, ठीक उसी प्रकार निर्गत में भी वो 3 कार्य और उससे संबंधित संरचना की चर्चा करता है। पहला है कानून निर्माण का कार्य, इस कार्य को करने वाली संरचना है विधायिका। दूसरा है कानून क्रियान्वयन का कार्य, इसको करने वाली संरचना है कार्यपालिका। तीसरा है निर्णय का कार्य और इसको करने वाली संस्था है न्यायपालिका। इस प्रकार आमंड निवेश में 4 कार्य और निर्गत में 3 कार्यों को सम्मिलित करता है और अपना संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल देता है, जो इस प्रकार से है: निवेश और निर्गत। निवेश के तहत 4 प्रकार के कार्य: राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण व संचार। और इन कार्यों को करने वाली संरचना परिवार शिक्षण संस्थाएं, हित स्पष्टीकरण कार्य दबाव समूह, हित समूहीकरण कार्य राजनीतिक दल, संचार कार्य मीडिया। और रूपांतरण प्रक्रिया मतलब सरकार इनको बदलेगी किसमें? निर्गत में। और 3 प्रमुख संस्थाएं, ये 3 प्रमुख कार्य होंगे जिन्हें 3 प्रमुख संरचनाएं पूरा करेगी। कानून निर्माण का कार्य विधायिका के माध्यम से पूरा होगा, कार्यपालिका का कार्य वो कानून के क्रियान्वयन का कार्य कार्यपालिका के माध्यम से पूरा होगा, और निर्णय का कार्य न्यायपालिका के माध्यम से पूरा होगा। इस प्रकार से निवेश में 4 कार्य और निर्गत में 3 कार्य आमंड के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल में है। इस संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल की आलोचना की जा सकती है। इसमें मौलिकता का अभाव है, वही डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत जैसा ही है। अत्यधिक जटिल है, विकासशील देशों के अध्ययन के लिए ये भी पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी इसमें विकासशील देशों के अध्ययन की कोशिश तो की है, और इसी के परिणाम स्वरूप राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण जैसी संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में आई है। धन्यवाद।